सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। इस राशि के जातक अधिक व्यवहारिक होते हैं, जिसके कारण इस राशि के जातक अपने हर निर्धारित कार्यों और प्रयासों में अधिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हालांकि 2021 के दिसंबर माह में आपको कुछ और अभूतपूर्व स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके तनाव और चिंता में वृद्धि होगी। हालांकि वे लोग अपनी पहली नौकरी के तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान शुभ समाचार मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन के लिए समय सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन हर कार्य को लेकर आपका पूर्णतावादी होना और रूखा स्वभाव आपकी वाणी को प्रभावित करेगा, जिससे परिवार के वातावरण में कुछ अशांति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि प्रेम संबंधों में इस माह प्यार और रोमांस की वृद्धि होगी। कुछ जातक इस दौरान अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं वैवाहिक जातकों को भी अपने जीवन साथी से उचित समर्थन और प्रेम मिल सकेगा, लेकिन आप दोनों के बीच अहम का टकराव आपसी मनमुटाव का मुख्य कारण बनेगा, जिससे बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आर्थिक जीवन के लिहाज से स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि इस राशि के दूसरे भाव में होने से आर्थिक जीवन में अधिक मुनाफा और लाभ को लेकर आएगी। हालांकि उन्हें अभी भी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य के लिए यह महीना थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि महीने के पूर्वार्ध के दौरान आपको त्वचा और हार्मोन संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जब सूर्य देव माह के मध्य में अपना गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, तो आपको पेट संबंधित भी कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह माह उनके प्रयासों में वृद्धि करेगा, जिससे वे पुरस्कार और लाभकारी परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगी। कैरियर के लिहाज से दिसंबर का महीना इस राशि के जातकों को मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम देने का कार्य करेगा। खासतौर से महीने के पहले सप्ताह की शुरुआत थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है, क्योंकि इस दौरान जहां आपके राशि स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में होंगे, तो वहीं मंगल भी इस दौरान आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको कार्यस्थल पर कुछ अभूतपूर्व स्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। इससे आपके कुछ मानसिक तनाव और चिंता में वृद्धि होगी। आप बीच बीच में अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी भी महसूस कर सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र पर आपको अपना प्रदर्शन देने में बाधा महसूस होगी। इस अवधि के दौरान आशंका है कि आपका अपने अधीन कार्य कर रहे श्रमिकों, कर्मियों और सहकर्मियों के साथ कुछ विवाद या झगड़ा हो। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि विशेष रूप से 8 दिसंबर तक धैर्य रखते हुए खुद को शांति रखें, क्योंकि इसके बाद शुक्र आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में विराजमान होंगे, जिससे स्थितियों में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा। शुक्र का स्थान परिवर्तन सुनिश्चित करेगा कि आपको भाग्य का साथ मिले, जिससे आप अपने वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त करने में सफल भी रहें। इस अवधि के दौरान आपके बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठों द्वारा दी गई कोई भी सलाह और मशवरा आपके कैरियर को आवश्यक गति प्रदान करेगी। तो वहीं वो जातक जो बेरोजगार हैं, उन्हें उस दौरान अपनी इच्छा अनुसार नौकरी मिलने की संभावना है। यह समय खासतौर से आईटी मैनेजमेंट, टीचिंग, इंश्योरेंस आदि क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि इन जातकों को इस पूरे ही माह बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगी। जहां तक व्यापारी जातकों की बात है, उसमें पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।
इस अवधि के दौरान छोटी दूरी की यात्रा करना आपके लिए अधिक फलदायक सिद्ध होगी। साथ ही जो विदेश संपर्कों या आयात निर्यात के संबंधित कारोबार करते हैं उन्हें लगातार प्रगति और धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि आयोग के कमीशन के आधार पर या अचल संपत्ति से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े जातकों को इस पूरे ही माह थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस राशि के आर्थिक जीवन को देखें तो यह समय आपके लिए समान ही रहने वाला है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मंगल देव आपके छठे भाव से होते हुए सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मकता आएगी। इस समय अवधि के दौरान आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े हर मामले में भरपूर सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसके साथ ही कमीशन के आधार पर कार्य करने वाले या सार्वजनिक व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए समय अधिक लाभ लेकर आ रहा है। इस माह के दूसरे सप्ताह से आपके अष्टम भाव में बुध की उपस्थिति और नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको आर्थिक मदद और धन लाभ होने के योग बनाएगी। आपको कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिल सके। शेयर बाजार आदि क्षेत्र से जुड़े जातक भी अचानक से धन लाभ कमाने में सफल होंगे। हालांकि आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल आपके साथ सप्तम भाव में उपस्थित होना संकेत दे रहा है कि आप दिसंबर के माह में अपने जीवन साथी पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपका बजट प्रभावित होगा और आशंका है कि आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़े। इसलिए अपने खर्चों पर शुरुआत से ही ध्यान रखते हुए अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बनाकर चले। कुल मिलाकर कहें तो दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी नियमित आय तो सुनिश्चित करेगी, लेकिन आपको आय और खर्चों के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है। इस पूरे माह सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में इस राशि के जातक दिसंबर माह में अधिक प्रेम और रोमांच की अनुभूति करेंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस पूरे ही माह मजबूत होगी, जिसके चलते प्रेमी जातकों के जीवन में मधुरता और मजबूती आएगी। साथ ही वे अपने प्रियतम संग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बावजूद इसके कभी कभी आपके स्वभाव में थोड़ा अधिक असुरक्षा और कठोरता की उन्नति हो सकती है, जिससे प्रेम संबंधों में तकरार की स्थिति आने के योग बनेंगे। वहीं संभावना है कि इस राशि के जातक विवाह योग्य जातक इस दौरान शादी के बंधन में बंधे। हालांकि उन्हें शादी के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव अपने घर से दूर किसी दूसरी जगह या स्थान पर ही प्राप्त होने की संभावना अधिक है। शादीशुदा जातकों की बात करें तो दिसंबर के पहले सप्ताह की शुरुआत में आपका जीवन साथी को स्वास्थ्य हानि संभव है, जिससे आपकी भी चिंताओं में वृद्धि होगी। हालांकि बावजूद इसके आपका वैवाहिक जीवन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि इस दौरान मंगल स्वयं के सप्तम भाव में उपस्थित होंगी। इस दौरान संभावना है कि आपके जीवन साथी की सेहत में सुधार आए। मंगल की यह स्थिति भी सुनिश्चित करेगी कि आपके अपने जीवन साथी से उचित प्यार और स्नेह की प्राप्ति हो। साथ ही इस समय आपके जीवन साथी को भी पद प्रतिष्ठा मिलने से आपको खुशी की अनुभूति होगी। हालांकि मंगल का आपके सप्तम भाव में उपस्थित होना आप दोनों के बीच अहम का टकराव उत्पन्न करेगा। इससे आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी आ सकती है, इसलिए शुरुआत से ही सावधान रहें और अपने साथी के साथ अच्छा और मर्यादित व्यवहार करें। साथ ही कालपुरुष कुंडली के अनुसार मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी भी होते हैं। ऐसे में इस माह अपने जीवन साथी को किसी सुंदर और मजेदार यात्रा पर ले जाना आपके रिश्तों में नयापन और मजबूती लेकर आएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस राशि के लिए बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो परिवार को दर्शाता है। परंतु इस दौरान आपके सप्तम भाव में उपस्थित होना अपने परिवार का समर्थन प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। हालांकि माह के दूसरे सप्ताह में बुध आपके अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि करेंगी, जिससे आपको अपने परिवार के इस दौरान भी पूर्ण प्यार
और स्नेह की प्राप्ति होती रहेगी। बीच बीच में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपकी वाणी में कठोरता लेकर आएगा, जिससे परिवार के वातावरण में कुछ समस्या पैदा हो सकती है। बावजूद इसके आप इस पूरे ही महीने अपने बड़े भाई बहनों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगी। पिता के साथ भी संबंधों में सुधार आएगा, परंतु महीने के मध्य भाग में माता पिता को स्वास्थ्य हानि संभव है, जिससे आपकी चिंता में वृद्धि होगी। इसलिए जितना संभव हो उनके मध्य समय व्यतीत करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जातकों को भी अपनी संतान की उन्नति और प्रगति देख गर्व और खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि इस दौरान आपकी संतान अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने में सक्षम होंगी। इसके अलावा यदि आप किसी मरम्मत कार्य, संपत्ति से संबंधित कोई निर्माण कार्य आदि करने या कोई प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस दौरान आपको ऐसा कुछ भी करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि ऐसा करना बहुत अधिक आवश्यक हो तो अपने बड़ों या घर के बुजुर्गों की सलाह और मशवरा लेने के बाद ही कोई भी निर्णय पर पहुंचे। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से दिसंबर का महीना सामान्य ही रहने वाला है। इस माह के पहले सप्ताह में आपकी राशि के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में विराजमान होना सेहत से जुड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि मंगल की छठे भाव में उपस्थिति आपको एक स्वस्थ जीवन जीने और खुद को फिट रखने के लिए नए व्यायाम गतिविधि करने और अपने खाने की आदतों को सुधारने की ओर आपको प्रेरित करेगी। इसके साथ ही माह के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में 3 ग्रहों मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। इन तीनों ही ग्रहों का गोचर कुछ हद तक सेहत से जुड़ी समस्याओं से आपको राहत देने का कार्य करेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको पेट या पेट के नीचे क्षेत्रों से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अपने खान पान का ध्यान रखिए। चूँकि दिसंबर का महीना सर्दियों का होता है, ऐसे में पानी का सेवन करना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक होगा। इसलिए नियमित रूप से तरल पदार्थ लेते और पानी का सेवन करते रहें। दिसंबर के मध्य भाग में एक बड़ा गोचर भी होगा, जिसके चलते सूर्य देव आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। परिणाम स्वरूप आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सूर्य देव की यह स्थिति आपके मेटाबॉलिज्म में कमी लेकर आएगी। ऐसे में सावधान रहते हुए अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन से परहेज करें और केवल नियमित और स्वस्थ आहार ही लें। इस महीने के लिए उपाय: शुक्रवार को श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन चीनी, चावल, दूध आदि सफेद वस्तुओं का दान करें। किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलने से पहले रोजाना देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान परशुराम की कहानियों को पढ़े और सुने, क्योंकि उनका संबंध शुक्र से होता है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।